समतनगर स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच। टॉस जीता बालाजी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। हमारे अंपायर्स मैदान पे जाने की तैयारी में। इस वक्त मापोली से जमीर पटेल ने बालाजी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। दयानंद चुरके फैम टीम। हमारे अंपायर्स ग्राउंड पे जाने की तैयारी में इस वक्त। ओपनर्स बिल्कुल तैयार है बालाजी स्पोर्ट्स के। अंपायर्स मैदान में जाते हुए और ओपनर्स अब बल्लेबाजी को जाने की तैयारी में। ये देखिए दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए। रणनीति को सरफराज बाबू खान हमसे विदा लेते हुए, आपने जो कोऑपरेट किया और बाली ट्रॉफी क्या हर टूर्नामेंट जब होता है अंजुमन स्पोर्ट अपना सब कुछ पेश करती है। मैं पायनियर स्पोर्ट्स क्लब अल्ताफ बाली की तरफ से आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं, आपके क्लब का शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक्स अ लॉट सरफराज बाबू खान। तो दोनों ओपनर्स इस वक्त बीच मैदान पे जाते हुए धीरे धीरे कदमों से। समतनगर बिल्कुल तैयार। फारूक मुन्ना इस वक्त एक सीनियर कंपेनर उनकी टीम में, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। अब देखना है उनके सामने एक बड़ी टीम है, क्या रणनीति रहती है समतनगर स्पोर्ट्स की। स्ट्राइक पर इस वक्त जा रहे बैट्समैन बंटी और नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त बोरियोली से नादिर शाह सुरसे ने बालाजी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। स्ट्राइक पर है नितिन और नॉन स्ट्राइक पर बंटी। अंपायर का इशारा, मैच की शुरुआत। शकील कोटी, अंपायर जादव सर और अंपायर फारूक बडी, ये तीन अंपायर हमारे इस मैच के। श्रोताओ आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2016 आज की रात का आखिरी मुकाबला इस वक्त चलता हुआ समतनगर स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच। पहला और लेके आ रहे अहमद। अभी पहली गेंद उछली थी, वहां पर थोड़ा सा बैकफुट पे गए थे, अटपटे अंदाज में खेलने की कोशिश, वहां पर पहली गेंद डॉट होती हुई। बहुत खराब शॉट नितिन का देखना चाहेंगे किस तरह से गेंद ने अधिक उछाल लिया था। पड़ने के बाद टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल था अहमद की गेंद में, पूरी तरह से चूके थे वहां पर नितिन। बिल्कुल हाइट का अपने पूरा फायदा उठाते हुए अहमद पहली गेंद पे आपने देखा बाबे सर के टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाउंस हुई थी, वहां पर स्कूप करना चाहते थे बैट्समैन, डॉट गेंद अहमद। इस बीच गेंद बल्ले का ऊपरी सिरा, विकेट कीपर उसके नीचे और इसी के साथ नितिन की बारी समाप्त। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स का नितिन के रूप में। बड़ी विकेट, बहुत बढ़िया शुरुआत यहां पर समतनगर की। नितिन शून्य का चश्मा पहन के आउट होते हुए। हमारे बीच से दानशूर राजा, माजी नगर अध्यक्ष और विद्यमान नगर सेवक, ये देखिए दूर से खेला था, आउट हो गए वहां पे बैट्समैन। मदन व नाइक साहब हमसे विदा लेते हुए, उन्होंने अपना कीमती समय दिया और बाली ट्रॉफी की शोभा बढ़ाई, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये देखिए मदन व नाइक, प्रभुदास नाइक इस वक्त विदा लेते हुए। पायनियर स्पोर्ट और अल्ताफ बाली उनका विशेष आभार व्यक्त करता है। बहुत जल्दी से पहला विकेट गिरा है शाहिद खान और नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं।
सूरज। सुफियान शेख को अब रोक के रखा है, पापा सूसे हैं। काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है। बाबा सर अगर हम देखिए बैटिंग लाइनअप के तो काफी ज्यादा है। सुफियान है, अवी है, पापा है, पवन है, सोमनाथ है। 5 से 6 बहुत अच्छे बैट्समैन मौजूद है बालाजी स्पोर्ट्स के पास। लेकिन देखना है कि फ्लड लाइट की रोशनी में मुकाबला है, किस तरीके की क्रिकेट खेलती है बालाजी। पहले 2 गेंदें अहमद की बहुत बढ़िया। शॉट गेंद बैट पे चले गए, हवा में स्ट्रोक और इसी के साथ सूरज की भी बारी समाप्त। ओहो, ये क्या हो रहा है? शाहिद खान 0 पर 2 विकेटें गिरी। कंट्रोल शॉट वहां खेलने की कोशिश की थी और लाजवाब कैच पकड़ा है खड़े फील्डर ने। मुगीस ने इस कैच को लिया। ये देखिए कंट्रोल हुक शॉट खेला था, लेकिन सीधा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेके हाथों में और बैक टू बैक 2 झटके लगे और 2 बैट्समैन 0 पे आउट हुए। अभी सर मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि शॉर्ट गेंद थी, वहां पर सूरज ने शायद शॉर्ट लेग फील्डर को देखा ही नहीं और सिर्फ चिप किया था, वहां पर ताकत नहीं खेली थी, फिर प्लेसमेंट करना चाहते थे वहां पर और एक बड़ी विकेट गिरती हुई। और अब प्रेशर बालाजी स्पोर्ट्स पे जरूर पहुंचेगा क्योंकि 2 महत्वपूर्ण विकेट इस वक्त बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस। और थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है कि समझनगर की टीम खेल रही है, वहां पर हमारी आवाज जा रही है लेकिन पिक्चर नहीं जा रहा है। प्लीज वहां तक पिक्चर। ये जो समय है ना, ये बड़ी टीमों के लिए अच्छा नहीं है। बाली कप में मित कुमार बाहर चली गई, इसी समय में कल क्या हुआ आपने देखा, जानवी बाहर चली गई। ये जो समय है ये अच्छा नहीं है बड़ी टीमों के लिए। अहमद अब हैट्रिक पर है। इस बीच गेंद सम्मान देते हुए खेला, पवन ने केवल पुश किया, दिशा दी वहां पर, 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर। ये सूझबूझ की बल्लेबाजी बाबा सर, पहले मैच को शुरू किया जाए, खाता खोला जाए टीम का। पवन ने सोचा, सही रणनीति। बिल्कुल, बहुत नजदीकी निगाह से इस मैच का मजा ले रहे हैं रवि सावंत, आमदार महेश चोगले, भरत जंगलानी जी और साथ में गाजंगी जी। तो 1 रन से खाता खुलता हुआ पवन का खाता खुलता है इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स का। पहला ओवर बहुत बढ़िया चलता हुआ इस वक्त समझनगर स्पोर्ट्स के लिए। अहमद व्हाइट आर्म और विकेट से। इस बीच बहुत बढ़िया गेंद की लाइन में नहीं थे, खड़े खड़े केवल बल्ला चला वहां पर, बंटी ने डॉट रन। बहुत खूबसूरत शुरुआत समझनगर की, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये देखिए बहुत दूर चले गए थे लेग स्टंप के बाहर और वहीं से खींचना चाहता। बढ़िया गेंदबाजी। 3 गेंदबाजों को चक देने के बाद भी फारूक मुन्ना ने गेंदबाजी में निखार पैदा किया। बिल्कुल बाबा सर, फारूक मुन्ना की अगर हम बात करें, फरजान अब्दुल्ले ने ऑल द बेस्ट कहा है फारूक मुन्ना को। अहमद फुल टॉस गेंद इस वक्त काफी तेज ड्राइव, गैप में गेंद जा रही है इस वक्त, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बहुत तेज ड्राइव लगाया था वहां पर, फुल टॉस गेंद थी, मौका था भावेश सर वहां पर गैप खेलने का और बंटी का बढ़िया स्ट्रोक। लेकिन इस वक्त बहुत बढ़िया ओवर समाप्त हो रहा है अहमद का। बिल्कुल, 1 ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 5, 2 विकेटें गिरी। कहीं दर्शकों के फोन आ रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, तो देखिए कल क्या होने वाला है। कल 1 बजे बागेश्वरी स्पोर्ट्स की परीक्षा रहेंगी महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने। कल बी इंडियन को झेलना पड़ेगा मराठा पंजाब बी को दूसरे मुकाबले में। कल क्या नाना स्पोर्ट विकी स्पोर्ट्स को चुनौती देंगी तीसरे मुकाबले में। कल चौथा मुकाबला जय दुर्गा बी और वीरेन स्पोर्ट्स के बीच में। कल वकी स्पोर्ट मापोली 2-2 हाथ लेंगी वीर बजरंग कारीवली से। कल पायनियर और जॉली के बीच में कड़ा संघर्ष और कल अहमद स्पोर्ट टकराएंगी प्रार्थना से। हमारे बीच में एक सत्कार प्रोग्राम की तरफ अंपायर्स हम लौट रहे हैं, छोटा सा अंपायर्स इस वक्त लक्ष्मण बालू पाटिल जी हमारे बीच में। मैं रवि सावंत से निवेदन करता हूं कि कारीवली के लक्ष्मण बालू पाटिल का सत्कार, सम्मान और स्वागत करें शॉल और पुष्पगुच्छ देकर। बीजेपी के यूथ प्रेसिडेंट के हाथों से उनका सत्कार सम्मान होता हुआ लक्ष्मण बालू पाटिल कारीवली। 1 ओवर 5 रन 2 विकेट, लौट चलते हैं बाली ट्रॉफी की दुनिया में।
अब दूसरा ओवर लेकर इस वक्त अनुभवी फारूक मुन्ना, राइट आर्म और विकेट से उनका सामना करे बंटी। शॉट गेंद बैटफुट पे चले गए, आखिरी मोमेंट पे अपने इरादे को बदला, केवल लेकट किया, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्ट्राइक को रोटेट किया। स्कोर इस वक्त 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंदबाजी कह सकते हैं हम पहले ओवर में अहमद की बाबे सर। लास्ट गेंद पे चौका जरूर लगाया था, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट, और अगर आप विकेट लेने में कामयाब होते हो तो यकीनन प्रेशर बनाने में कामयाब होते हो। फारूक मुन्ना, इस बीच ये गेंद बहादी दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। पवन का इस वक्त बढ़िया स्ट्रोक। बिल्कुल, पवन तो नहीं चल रही, लेकिन पवन का बल्ला चलता हुआ। थोड़ा सा गेंद लेग स्टंप पे थी। आइए देखते हैं किस तरह से शॉट खेला, अपने आप को शफल किया, मैक्सवेल के अंदाज में स्लॉक कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वापस है। जैसे ही देखा लेग स्टंप पे गेंद है, और पवन जो लेग स्टंप पे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, उतना ही दर्शनीय स्ट्रोक। इस बीच धीमी गेंद थी, विक्टर मैथ्यू सम्मान देते हुए खेला, आमिर के हाथों में गेंद गई, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर इस वक्त अगर हम देखें तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही जरूर हो रहा है। Yes, Pawan looking in good touch, tucked away on the onside. खेल को रोकना है, अंपायर को रोकना है, क्योंकि हमारे बीच से सम्मानीय आमदार महेश चोकली जी, रवि सावंत जी, जंगलानी जी, कोंडा जी विदा लेते हुए उन्होंने अपना कीमती समय दिया बाली ट्रॉफी में। पायनियर स्पोर्ट और अल्ताफ बाली उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है इस वक्त 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। बिल्कुल, मैच शुरू किया जाए तो इस वक्त बाबू सर, अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें बालाजी की तरफ तो गेंदबाजी भी बालाजी की काफी स्ट्रांग हो गई है पापा सूसे के आने के बाद, लेकिन अब देखना यहाँ पर कि जो टारगेट, जो लक्ष्य है वो कितना रखती है बालाजी स्पोर्ट्स। फारूक मुन्ना फिर से एक बार बिल्कुल तैयार, उनका सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं बंटी। इस बीच बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, खेलना चाहते थे, खड़े खड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, वापस ताकतवर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं वहां पर बंटी, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं है और शरीर से दूर इस तरीके का स्ट्रोक यकीनन अपने टीम के लिए भी खतरा हो सकता है और खुद के लिए भी। अच्छी गेंदबाजी अभी तक हो रही है, पावर प्ले में अब तक आजादी बरतने नहीं दी है। इस बीच फिर से धीमी गेंद, बढ़िया गेंद, ये है अनुभव, ये है एक्सपीरियंस। जो भावे सर गेंद इस वक्त लाइन जो है फारूक मुन्ना की बहुत बढ़िया है, इस वक्त ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रख रहे, मौका नहीं दे रहे। एक और डॉट गेंद अंदर की जानिब लाया था, गेंद को पड़ने के बाद थोड़ी बहुत अंदर कट हो रही थी गेंद। फारूक मुन्ना, इस बीच गेंद अपील, और इसी के साथ बंटी की बारी समाप्त। तीसरा विकेट गिरता हुआ बालाजी का। पावर प्ले में मैं कहता हूं कि ये जो गेम प्लानिंग ए को यूटिलाइज किया है, ये बहुत कामयाब होता हुआ। 3 विकेटें गिरी है, ये देखिए विकेटों के सामने पाए गए। अभी तक सुफियान शेख को नहीं भेजा है, नए बैट्समैन, बहुत की प्लेयर हैं बालाजी के, अभी आ रहे हैं। हमेशा कठिनाइयों में उनको संकट मोचन, मैन ऑफ क्राइसिस, मर्द बहरान कहा जाता है। इस साल गोल्डन बाउंड्री लगाई थी हेमंत अरट को उन्होंने। बिल्कुल, बालाजी के लिए इस साल अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया बल्लेबाजी और मैच विनर अगर कोई प्लेयर है वो तो है अवी। तो अब स्वयं उन्होंने अपने पर जिम्मेदारी ली है। अब देखना है यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई में जरूर है टीम बाबे सर, क्योंकि दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर अगर हम देखें अभी भी तो उतना बढ़िया नहीं है। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है इस वक्त। दूसरा ओवर भी बढ़िया, एक छक्का जरूर लगाया था पवन ने, लेकिन उसके बाद बढ़िया कमबैक फारूक मुन्ना का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर इस वक्त 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो क्या कुछ होगा आगे का हाल सुनाने के लिए आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे से। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद खान। दादा खोत ने लिखा है अल्ताफ बाली के लिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे धोबी तालाब, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। गेंदबाजी के लिए इस वक्त अहमद को कंटिन्यू रखा गया है। अच्छी रणनीति हम देख रहे हैं। दानिश सुसे ने भी ऑल द बेस्ट कहा है बालाजी को, लेकिन ऑल इज वेल इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स के लिए नहीं है। खेल की शुरुआत होती हुई अहमद को कंटिन्यू रखा है।
इस मरतबा काफी शॉर्ट गेंद थी, वाइट, बहुत ज्यादा बार कटी थी। 1 रन से बालाजी का स्कोर 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद खान, जब दबाव रहता है तो गेंदों को कॉरिडोर में डालना चाहिए। किस तरह से आज आपके बाद आपके बैट्समैन थोड़ा सा डांस करते रहे। अहमद, ऊंचा कद है, वाह, बहुत अच्छी गेंद, बच गए वहां पे बैट्समैन। बिल्कुल बाबर सर, पूरी तरह बैटफुट पे थे कि वहां पर इंतजार कर रहे थे गेंद का। पवन के 2 रन बना लिए। मिस की हुक शॉट था, सफाई से नहीं खेल पाए थे पवन। बिल्कुल बाबर सर, वहां पर गेंद ने टप्पा खाया था और मिसफील्ड हुआ। वहां पर 2 रन जरूर मिले। 16 पे पहुंचा स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। आप देख रहे हैं बेस्ट ऑफ क्रिकेट बाली ट्रॉफी 2016। कल तो सांस थम जाएंगी ऐसे मुकाबले हैं। इस मरतबा बहुत बढ़िया ड्राइव, पैरों के सामने ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन। स्कोर 17 पे पहुंचा। फरूक मुन्ना को देखिए, खिलाड़ियों से कह रहे कि सर पे बर्फ रखे। बहुत ही महान क्रिकेटर हैं। बिल्कुल बाबर सर, अनुभव एक्सपीरियंस जो है फरूक मुन्ना के पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्रिकेट भी वो खेले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनकी रणनीति, जो टीम प्लानिंग थी, अब वो सक्सेस हो रही है। इसलिए तो कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फीचर। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अभी के लिए। ये खिलाड़ी तो गजब के खिलाड़ी हैं बालाजी के, मैच को लेकर चलते हैं। पहली गेंद हुक कर दिया, गेंद को हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर से दूर, 1 रन। आपने देखा, आप गेंदें रुक कर आ रही, शॉट लगाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बाबर सर, ये जो समय है यहाँ पर गेंदें रुक कर आती है और आपने देखा कि पिच में थोड़ी सी नमी भी अब हो गई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदों को कारपेट के सहारे खेलना बहुत जरूरी। ऊंचे स्ट्रोक इतने आसानी से लगाए नहीं जा सकते। गेंदें सिर्फ नहीं घूमती है, इस समय में तो बड़ी टीमें घूम गई। अहमद, और कल अहमद स्पोर्ट्स का आखिरी राउंड है, शाहिद खान इस बात को मद्देनजर रखे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अहमद, स्टम्प विजन से दिखाया जा रहा है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, वी की शक्ल में मिसफील्ड हुआ, अच्छा बैकअप किया लेकिन 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। बिल्कुल बाबर सर, मास से अब मिसफील्ड, थोड़ा सा प्रेशर मास पे भी होगा क्योंकि टीम के कैप्टन भी है, थोड़ी सी दबाव जरूर रहेगा उनके ऊपर कहीं ना, क्योंकि काफी दर्शक पर पवन को थोड़ा देर से आए थे विकेट कीपर, जिस तरह से दिखाया जा रहा है। 3 ओवर 21 रन, अभी भी अच्छी स्थिति में नहीं है। ये देखिए रिजवान फक्की और ठाकुर हमारे बीच पहुंच चुके हैं। चिल्ली एंड चिल्ली के फराज नासिकर, अयाज मेमन, कारियोली के लक्ष्मण भाई, यस लक्ष्मण हाथ हिला के सबका स्वागत कर रहे हैं। आफ्ताब अंसारी, जीपीएस सिस्टम, व्हीकल ट्रेसिंग सिस्टम। रहीम शेख हमारे बीच में आए हैं, जनता की आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए अल्ताफ बाली के चाचा। शाहिद पापा ने काफ़ी फोकस में रहे हैं क्योंकि फोकस है। इस खेल की शुरुआत होती हुई 4थे ओवर के लिए दूर वाले छोर से बुलाया गया है गेंदबाज मिसबा को। शाहिद खान कहा जाता है टीम में ऑलराउंडर का बहुत बड़ा रोल रहता है। बल्लेबाज अगर फॉर्म में नहीं तो टीम के बाहर जाता है, गेंदबाज को अगर चक दिया तो वो बाहर जाता है। ऑलराउंडर तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अपने आप को कायम रखता है।
इस मर्तबा हुक कर दिया हवा में और आउट हो गए वहां पर पवन। मुगीस ने उस कैच को पकड़ा। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला। नए बैट्समैन, इन फॉर्म बैट्समैन ऑफ तालुका क्रिकेट सुफियान शेख बल्लेबाजी को आ रहे हैं। ये देखिए, हुक किया था इम्प्रोवाइज तरीके से, आउट। और शाहिद खान, आज क्या है? वेडनेसडे। वेडनेसडे हो, मंडे हो, संडे हो, ये जो सुफियान शेख है ना, ये जब कोई भी डे में आते हैं तो सिर्फ दे देते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि कैच भी दे देते हैं। तो इनका तो काम है सिर्फ डे कोई भी रहे, ये तो सिर्फ दे देते हैं। और आपने देखा कि पिछले मैच में किस तरह उन्होंने सिक्सर का हैट्रिक किया था। बिल्कुल बाबर सर, अब देखना है कि दिन की रोशनी में सुफियान ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, अब रात की रोशनी में किस तरह बल्लेबाजी करती है देखने वाली बात रहेगी। नया मोड़ा काम करता हुआ मिसबा। अब ये अच्छी जोड़ी मैदान पे बालाजी स्पोर्ट्स की। बहुत अच्छी गेंद, बच गए वहां पर। अभी आगे बढ़े थे, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को, और किस्मत वाले रहे कि विकेट कीपर का निशाना नहीं लगा। ये देखिए, बहुत खूबसूरत गेंद। ओहो, अगर गेंद स्टंप से टकराती तो काफी नजदीकी मामला रहता। बहुत खूबसूरत गेंद। बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी बाबर सर। इस मरतबा बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट किया, लेकिन गेंद मोटा सिरा लेकर शॉर्ट थर्डमैन पे। बिल्कुल बहुत बढ़िया इस वक्त गेंदबाजी, बैंग ऑन टारगेट गेंदबाजी हो रही है इस वक्त। कोई स्ट्रोक लगाने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन हम देखना है कि सुफियान किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। 3 बड़े अपसेट हो चुके हैं, एनआर, मीत कुमार और जानवी स्पोर्ट। फारूक मुन्ना को देखिए, बॉडी लैंग्वेज कितना पॉजिटिव है उनका। मिसबा मुड़ते हुए, सुफियान को आते ही गेंद को खेला। ओ हो, मैंने पहले ही कहा था या तो कभी कभी दे देते हैं, और उन्होंने कैच दे दिया, और बड़ी मछली जाल में फंसती भी। और फारूक मुन्ना को पता था कि यह विकेट कितना कीमती है। लाजवाब परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं समदनगर का। ये देखिए, पैरों के बीच में से खेलने की कोशिश, लिविंग एज सीधा फारूक मुन्ना के पास, सेलिब्रेशन। क्या कहेंगे शाहिद खान? बिल्कुल, मैं तो बस इतना कहूंगा बाबर सर कि ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी वहां पर, और आपने देखा कि सिर्फ बल्ला चला है, उन्होंने ना फील्डर को देखा ना गेंद को, और एक बहुत बड़ी विकेट। फारूक मुन्ना के एक्सपीरियंस को देखिए, उन्होंने कैच तो सफाई से पकड़ा था, उसके बावजूद गेंद फेंकी थी कि कहीं अगर ओवर स्टैपिंग या कोई घटना हो तो बैट्समैन आउट हो जाए। यही रहता है एक्सपीरियंस। इसलिए तो मैं कहता हूं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फीचर। अब कठिनाइयों के बादल मंडलाते हुए 3 उलटफेर हो चुके हैं, और यह समय उलटफेर का है। इस मर्तबा अच्छी गेंद, अभी खेलना चाहते थे, विकेटों के ऊपर से गेंद। मिसबा तो मानो कातिल गेंदबाज बने। बिल्कुल बाबर सर, जो प्रेशर यहाँ पर बनाया था सभी गेंदबाज अब उसका फायदा उठा रहे। पहले ओवर में अहमद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में फारूक मुन्ना ने एक छक्का लगाया, उसके बाद अच्छा कमबैक किया, तीसरे ओवर में वापस से अहमद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और मिसबा तो जो प्रेशर बना था अभी तक उस दबाव से उभर नहीं पा रही है बालाजी स्पोर्ट्स। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। आधी टीम आउट हो चुकी है। मिसबा, ओहो, बढ़िया गेंद, लेकिन सहमत नहीं अंपायर विलास जादव। बल्ले से टकराई थी गेंद, कोई इशारा भी नहीं आया। 4 ओवर समाप्त। 23 देखना चाहेंगे हम। बिल्कुल, वैसे भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाज बिल्कुल सामने भी आ गए थे, और वैसे भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टकरा रही थी। बिल्कुल बाबर सर, कई बार हमने देखा है कि जो गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं कई बार अंपायर के सामने आ जाते हैं, तो उन्हें डिसीजन देने में बहुत डिफिकल्ट होता है, और कई ऐसे डिसीजन जहां पर आउट भी हुआ तो अंपायर आउट नहीं देते, और ये सही नहीं दी है, क्योंकि गेंदबाज की यहाँ पर जो गलती रहती है
उसको अंपायर ये बताते हैं। रॉड ठक्कर ने ईशांत शर्मा को कई मर्तबा वार्न किया था टेस्ट मैच में कि गेंदेकर के सामने डेंजर जोन में ना आए। 4 ओवर की समाप्ति, 23 रन बचे हुए दौड़ में क्या होता है ये आइए सुनते हैं द मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर से। धन्यवाद सिद्दीक भाई। ये देखिए सन्नाटा छाया हुआ है प्लेस पवेलियन में, हवाइयां उड़ रही है सुफियान शेख के चेहरे पे और विराज छोड़गे भी थोड़ा सा चिंतित है। समदनगर स्पोर्ट्स संघाची एक चांगली सुरुवात, कारण 5 फलंदाज बाद झालेत, निम्मा संघ गारद झाले, धावसंख्या 23, प्रत्येक गोलंदाजाने चांगली कामगिरी केलेली आहे। ये हमारा मैजिक बॉक्स लेट मोहन सेठ चौधरी, स्पॉन्सर बाय दिनेश चौधरी। इसमें अब तक 2 बैट्समैन ऐसे जो छक्का लगा चुके हैं, 5000 का इनाम हासिल किया है। अहमद स्पोर्ट के राजू और लालू अंजुमन के। अहमद यांनी 2 षटके टाकले, अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी। त्यानंतर फारुख मुन्ना यांनी सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती, मिसबा यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती। तिन्ही गोलंदाजांनी आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि वारिस येतोय आपलं पहिलं षटक हाताळण्यासाठी। बॅटिंग पॉवर प्ले आहे, फक्त 3 क्षेत्ररक्षक आहेत, हे सीमारेषेत तैनात असणार आहेत। याला मात्र चेंडू खेळायला, चेंडू गॅप सीमारेषेकडे येतोय, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। डीप स्क्वेअर लेगला 1 पेक्षा जास्त मिळणार नाही, 1 धाव मिळते अवियस। एका जगाने बालाजी संघाची धाव संख्या होती 24। बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर चार्ज हो चुकी है समदनगर स्पोर्ट। सुजित खेळण्यासाठी सज्ज होणार नाही, कारण सुजित आपलं खातं उघडायचं आहे। तब्बल 5 फलंदाज बाद झाले आहेत। सुरुवातीला नितीन बाद झाला होता, त्यानंतर बंटी, त्यानंतर सूरज, त्यानंतर बाद झाला होता पवन, त्यानंतर सुफियान। 5 फलंदाज बाद झाले आहेत। या मात्र उंचावर चेंडू लॉंग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय, 6 धावांसाठी षटकार, षटकाराने खातं उघडतो सुजित। बहुत खूबसूरत शॉट बहुत देर के बाद सुजीत के बल्ले से आया है। फॉलो थ्रू कितना अच्छा था, ये देखिए हाफ वॉली पे लिया, शॉट को जब फिनिश किया तो बल्ला कंधे के पीछे और गेंद बाउंड्री के पीछे, बेहतरीन एग्जीक्यूशन शॉट के पीछे नजर आया। और सुजीत ने बी इंडियन ट्रॉफी में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। षटकार आणि धावसंख्या वाढते बालाजी स्पोर्ट्स संघाची 30, 5 बाद 30, 5वं षटक जे पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि गोलंदाजी करतो वारिस। यावेळी आता पायामध्ये टाकले चांगला चेंडू आणि एक चोरटी धाव पूर्ण केली जाते, फॉलो थ्रू मध्ये अडवतोय वारिस आणि 1 धाव पूर्ण केली जाते। धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 31। आपण जो सामना पाहतोय समदनगर स्पोर्ट्स विरुद्ध बालाजी स्पोर्ट्स, 2 संघामध्ये ज्याप्रमाणे धावसंख्या होते असं वाटते की हा सामना प्रेक्षकांना रंगतदार अवस्थेमध्ये बघायला मिळेल। वारिस त्यामध्ये पोल केले आणि पॉवरफुल, जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त वापसी की है। यही गवली सर कैच पकड़ा है, वहां पर उस दर्शक को आना है। ये देखिए दर्शक तो नींद में भी कैच पकड़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत पुल स्ट्रोक, पावरफुल अंदाज में 6 रन गिर के कैच पकड़ा है उन्होंने, दर्शक ने। पूल केला होता, शॉर्ट बॉल अखूट टप्प्याचा चेंडू होता आणि पूल केला होता आणि डीप वाईडिश मिड विकेट सीमारेच्या बाहेर जाणारा अवियाच्या बॅट मधून निघाला हा षटकार। जीतू मानेरकर अब थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि 2 सिक्सर अब तक लग चुके हैं। 37 धावा झाल्या, 37। वारिस महाग ठरतो या षटकात। याला मात्र लिव्हिंग एज आणि सहज सोपा सुंदर झेल, सॉफ्ट डिसमिसल, अवियाची खेळी संपुष्टात।
नए बैट्समैन टीम के कैप्टन सोमनाथ बहुत देर के बाद आए हैं और देखना है कि उनका क्लास हमेशा परमानेंट रहा है, क्या वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं या नहीं। 5वां ओव्हर चल रहा है। 37 धावसंख्येवर 6वा फलंदाज बाद झाले, मात्र या षटकात चांगली धावसंख्या आहे, 14 धावा आलेल्या आतापर्यंत, एक फलंदाज जरी बाद झालेला असला तरी. गेंद के बाद हम जो कैच पकड़ा है शाहिद ने दामन नाका के, उनको 1000 रुपए का अवार्ड देंगे। वारिश आपल्या षटकातील समदनगर में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, प्लीज डेन चैनल, वहीं की टीम खेल रही है, आपको आवाज को पहुंचाना है। यामध्ये ट्राय केलेल्या चेंडूला डीप वारिश मिड विकेट. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय, मात्र अपील केलं जात आहे. 38 धावा झालेल्या आहेत, 5 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. बिल्कुल 5 ओवर में 38 बने। आइए शाहिद साहब, दामन नाका की जिन्होंने कैच पकड़ा, हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं। और नईम शेख के हाथों से हम आपको 1000 रुपए देंगे। आपको आगे जाना है। कैमरे पे शाहिद को बताया जा रहा है जिन्होंने कैच को पकड़ा है। घर को आप जाएंगे तो आपकी बीवी जरूर कहेंगी कि घर में क्या बैठे हो, जाना है तो बाली कप में जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन शाहिद। पुन्हा एकदा मैदानावर जाऊया. 38 धावा झाल्यात, 6 फलंदाज बाद झाले. संघाचा कर्णधार सोमनाथ खेळपट्टीवर आहे. सुजित, दोघांकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे. मिसबा येतो, याने पहिल्या षटकामध्ये अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी केली होती. बिल्कुल उनको कंटिन्यू रखा गया है, अच्छी सोच। फक्त 2 क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी, त्यामध्ये एक शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवा. ऑफ साइडला मिसबा, या गोलांच्या डोक्यावर फटका खेळण्याची चेंडू हवेत आहे, मात्र क्षेत्ररक्षकापासून दूर आहे. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक होता, फक्त एकच धाव मिळणार आहे. ये अल्ताफ बाली भी और पाइनियर इन्होंने 1000 रुपए रखे हैं। क्या अच्छा होता कि मेरे साथी कमेंटेटर नबील और शाहिद खान यहाँ के बदले वहां बैठे हुए रहते। 39 धावा झालेल्या आहेत. मिसबा, यामध्ये लिव्हिंग एज, मात्र शॉर्ट थर्ड मंच क्षेत्ररक्षकापासून थोडासा दूर. ओव्हर थ्रो होतोय, 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि हेच धोकादायक ठरू शकते. या धावा निर्णायक ठरू शकतात. बिल्कुल, जब मुकाबला बहुत ज्यादा रनों का नहीं रहता है तो एक एक रन बहुत कीमती होते हैं। और आपको तो पता है सिंगल और डबल क्रिकेट का लाइफ लाइन है। ये देखिए किस तरह से वहां पर ओव्हर थ्रो हुआ था। ज्या ठिकाणी 1 धाव नव्हती त्या ठिकाणी 2 धाव मिळालेत. धावसंख्या वाढली, धावसंख्या होती 41. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या षटकामध्ये. मिसबा पुन्हा गोलंदाजी करतो. हाजी समज सेट स्टँड करून गोलंदाजी करतोय. अप्रतिम चेंडू, उत्कृष्ट असा चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला आणि सरळ निघून गेलेला आहे तो यष्टी रक्षकाच्या हातात. अतिशय चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकाप्रमाणेच दुसऱ्या षटकात बघायला मिळते.
मिसबा यावेळेला पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पूर्णपणे बीट झालेला आहे, चकित झालेला आहे. अतिशय चांगली गोलंदाजी, पूर्ण दबाव टाकणारी गोलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळते. बहुत खूबसूरत गेंद है, लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि बालाजी की जो गेंदबाजी है वो बहुत परफेक्ट है, लेकिन एक फर्क है क्योंकि फारूक मुन्ना क्लासिक क्रिकेट खेलते हैं. मिसबा यावेळेला मात्र विरगाव चेंडू हवेत आणि सहज सोपा सुंदर झेल. सुजित याची खेळी संपुष्टात. सॉफ्ट डिसमिसल. बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त. ये देखिए लिविंग एज था और आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल. नए बैट्समैन विशाल बल्लेबाजी को आए हैं. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आतापर्यंत पाहतो की या षटकामध्ये फक्त 3 धावा दिलेल्या आहेत आणि एक फलंदाज स्लॉग ओव्हर मध्ये हाणामारी षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी. मिसबा यांनी पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती. यामध्ये ड्राईव्ह केलेला चेंडू कव्हरच्या दिशेने गॅप मधून चेंडू सीमारेषेकडे जातोय. क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. पंचांचा काय इशारा तो बघायचा आहे. तीन धावा घेतलेल्या आहेत. धावसंख्या झालेली आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकतो. चेंडू डीप कव्हरला गेला होता, गॅप मधून गेला होता, मात्र अडवण्यात यश आलं होतं. 3 धावा घेतल्या होत्या आणि धावसंख्या झाली 44 आणि 45 धावांचं लक्ष्य. यापूर्वीचा जो सामना झाला होता या सामन्यामध्ये 47 धावांचं लक्ष्य होतं. पंचेचाळीस धावांचं लक्ष्य. हा सामना नक्कीच रंगतदार होणार. पण एक मात्र आहे की फारुक मुन्ना याची जी फलंदाजी आहे ती फार महत्वाची ठरणार आहे. फारुक मुन्ना जर जास्तीत जास्त वेळ खेळपट्टीवर राहिला तर मात्र समदनगर स्पोर्ट्स विजयाकडे वाटचाल करू शकतो. मिसबाईचं गोलंदाजीचं पृथ्वीकरण जर बघितलं आपण 2 षटकामध्ये 8 धावा आणि 3 फलंदाज बाद केलेत. उत्कृष्ट गोलंदाजी केलेली आहे, किफायती गोलंदाजी. आंतरराष्ट्रीय खेळाचा आपण जर विचार केला तर सर्वात बेस्ट बॉलिंग फिगर जर असेल तर चामुंडाबास. 8 षटकामध्ये 3 निर्धाव, 19 धावा आणि 8 फलंदाज बाद. और सबसे बड़ी बात है, जहाँ इरफान पठान यहाँ पर आए थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के पहले ओवर में 29 जनवरी 2006 को कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के सामने टेस्ट हैट्रिक किया था. और चमिंडावास ने जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है उसमें पहले ओवर में ओडीआई हैट्रिक किया था. पंचेचाळीस धावांचं लक्ष्य. आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी पॉवर प्ले मध्ये सुरुवात कशा प्रकारे करतायत समदनगर स्पोर्ट्स हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक यंग डॅशिंग अँड स्मार्ट समालोचक नबील देवकर. थैंक यू गोली सर. 45 रनों की चुनौती रखी है बालाजी स्पोर्ट्स ने समदनगर स्पोर्ट्स के लिए इस मैच को जीतने के लिए. आज के दिन का आखिरी मुकाबला
तीनों अंपायर्स इस वक्त मैदान में जाने की तैयारी में। लक्ष्य जो सामने है नबील, वो है 45 रनों का। इस मैच का जो भी क्लाइमेक्स है, जो भी रिजल्ट है, या तो बालाजी के सूरज की गेंदबाजी लिखेंगी या तो फारूक मुन्ना की बल्लेबाजी। और मेरे ख्याल से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पापा सूसे को लगाया जा रहा है। गेंदबाजी अभी भी परफेक्ट है, लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए जहां पर ज़्यादा हेल्दी आस्किंग रन रेट नहीं रहता है। महज अच्छे क्लास स्ट्रोक प्लेयर हैं, फारूक मुन्ना है और फरोग बहुत अच्छा खेलते हैं। अहमद अच्छे ऑलराउंडर है, साकिब हैं और आमिर है। और ये देखिए दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए, फारूक मुन्ना और अहमद क्लास प्लेयर इज। पहले मैच में 47 रनों की बहुत लाजवाब बारी खेली थी। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट। फारूक मुन्ना प्रूव हिमसेल्फ इज द क्लास बैट्समैन इन टाइट सिचुएशन अगेंस्ट द टाइट डील टीम, एंड दिस इज द class is permanent for Suraj. The form is permanent. Suraj prove himself is the always bowler, always best bowler of Balaji Sport. So back to cricket now, and first power play is over to the dashing Nabil Dewkar. थैंक यू भावे सर। 45 रनों की चुनौती और उसको स्वीकारने के लिए दोनों ही बल्लेबाज फारूक मुन्ना और अहमद। रिजवान फाकी, फराज नासिकर, शारिम, रमीज रईस, नईम शेख, फिरोज खान, दानिश टुडे लुकिंग वेरी रिलैक्स। दोनों ही ओपनर्स और पहला ओवर लेकर आ रहे पापा सुसे। स्ट्राइक ले रहे फारूक मुन्ना, नॉन स्ट्राइक पर है अहमद। बिल्कुल, this is the very important thing because Balaji looking the wicket of Farooq Munna and Farooq Munna looking for a runs. Nice battle between Papa Suse and Farooq Munna. पापा सुसे फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए सामना करेंगे फारूक मुन्ना। पहली गेंद लेकर फारूक मुन्ना के लिए। पहली गेंद केवल शरीर से दूर ड्राइव किया गेंद को पॉइंट की दिशा में। 1 रन पूरा किया फारूक मुन्ना ने। इस 1 रन से अपना और अपनी टीम का खाता खोला फारूक मुन्ना ने। Yes, he knows there is a not very healthy asking run rate in front of Samadnagar. That's the view of the commentary box. Saiba Momin dashing Nabil Dewkar, magical voice Dr. Gauli sir. Beautiful telecast comes to you from our technical team, Prince Movies. अब सामना करेंगे अहमद पापा का।
इस बीच ये लेग बाइस का इशारा अंपायर का, 1 रन पूरा किया। ये दानिश कोत और शाहिद खान को आप देख रहे हैं। पापा मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद, केवल पुश किया था 1 रन के लिए और 1 रन पूरा किया। फारूक मुन्ना ने 3 पर पहुंचा स्कोर समतनगर स्पोर्ट्स का। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा सावधानी ले डूबती है, जिस तरह से बैकलीफ को छोटा करके खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन। हालांकि पापा सूसे ने अब तक जो गेंदें की है बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट की है। ये सही परीक्षा है पापा सूसे की, क्योंकि बहुत देर के बाद वो तालुका क्रिकेट में लौटे। पापा मुड़ते हुए अहमद के लिए, इस बीच छोटी गेंद, बढ़िया स्ट्रोक और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, कैलकुलेटेड 6। बिल्कुल, जब खिलाड़ी उन्होंने देखा कि वाइडिश खड़ा है, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक देखना चाहेंगे हम रिप्ले में। अब ये देखिए किस तरह से खेला, वहां पर गेंद के आने का इंतजार किया, शॉट हम पुल किया, हालांकि कोई फील्डर नहीं था और ये देखिए पहुंच नहीं पाए वहां पे खिलाड़ी। 6 रनों के लिए गेंद बाहर, कैलकुलेटेड, नाप तोल के मारा हुआ छक्का। इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रनों पर पहुंचा समतनगर स्पोर्ट्स का। पहले ओवर का खेल अभी भी चल रहा है। अच्छी शुरुआत कहनी होगी समतनगर स्पोर्ट्स की। ये हमारे वीआईपी डाइस के पीछे वाला बैनर पापा सूसे अहमद के लिए। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बीट हुए अहमद, डॉट गेंद। अच्छी वापसी की थी वहां पर, करीब रखा था इस मरतबा गेंद को बैट्समैन के, लेकिन कहना होगा कि 9 रन बने और जो आस्किंग रन रेट चाहिए उसके ऊपर चलती भी यहाँ पर समतनगर स्पोर्ट। पापा मुड़ते हुए अहमद के लिए, इस बार गेंद हवा में, लेकिन कैच नहीं थी, बॉलर बैक ड्राइव। बिल्कुल, इस तरह के कैचेस को एक्सपेक्टेटर्स कैच कहा जाता है। पहले बाउंस पे पाया था ये देखिए पापा सूसे ने, लेकिन कहना होगा कि सिक्सर लगने के बाद भी 2 अच्छी गेंदें की उन्होंने। 1 ओवर की समाप्ति, 9 रन। अब मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि बालाजी को इस मैच में रहना है तो फिर विकेटें हर रेगुलर इंटरवल में लेनी होगी। ये देखिए बाली ट्रॉफी का बैनर ठीक वीआईपी डाइस के पीछे। गेंदबाजी के लिए इस वक्त तो बुलाया गया बंडी को, लेकिन एक बात ये भी है कि फारूक मुन्ना वहाँ है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सूरज के 2 ओवर अभी बाकी हैं। बैटिंग, पावर प्ले और मैंडेटरी पावर प्ले, उनके पास एक रिकॉर्ड है कि दोनों के दोनों ओवर इस ग्राउंड पे वो मैडन डाल चुके हैं। इस ट्रॉफी में नहीं, आज से 2 साल पहले।
इस बीच अगेन बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं फारूक मुन्ना के लिए। बिल्कुल जगह नहीं थी स्क्वायर कट खेलने के लिए। आखिर में अपने शॉट को चेक किया और सॉफ्ट एंड कट शॉट खेला। अब स्ट्राइक पर आए हैं अहमद, सामना करेंगे बंटी का। बंटी हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से मुड़ते हुए अहमद के लिए। लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, घूमती हुई गेंद, घूमते रह गए अहमद और गेंद लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। इस बीच अगेन लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रन के लिए निकल पड़े, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद गई, सुफियान ने गेंद को उठाया, लेग बाइस का इशारा अंपायर विलास यादव का। बिल्कुल ऊपर गेंद लगी थी, हालांकि अपील जरूर की थी। ये देखिए एवेंजर बाइक 1000 का कूपन खरीदिए, आखिर के 2 दिन बचे और इसके लकी ड्रॉ के दावेदार बन जाइए। 2 ही सवाल रहेंगे 27 तारीख को, कौन बनेगा बाली ट्रॉफी का विजेता और कौन बैठेगा एवेंजर बाइक पे। बंटी का सामना करेंगे फारूक मुन्ना। अभी भी बालाजी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। बंटी इस बीच गेंद हवा में, सुफियान शेख गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की सुफियान शेख ने और बड़ी विकेट हासिल होती हुई इस वक्त फारूक मुन्ना के रूप में। बहुत कम वो इस तरह के शॉट खेलते हैं, बहुत कम खेलते हैं और कहूंगा कि इस मर्तबा फुलिश स्ट्रोक खेल बैठे फारूक मुन्ना। लालच में आगे, ऊपर गेंद लगी थी टॉप ऑफ द बैट और सुफियान शेख को पता था कि अगर कैच छूट गया तो मैच छूट जाएगा। सुफियान शेख का कैच फारूक मुन्ना ने पकड़ा था और फारूक मुन्ना का कैच सुफियान शेख ने पकड़ा है। अंपायर विशाल नाइक, अंपायर अमित सालवी, जुल्फिकार भी अब अंपायर्स के साथ में। बिल्कुल पड़गा बड़ोली में हमारा टेलीकास्ट इस वक्त थोड़ी देर के लिए कट गया है। नए बैट्समैन आमिर राय बल्लेबाजी के लिए। अब हम कह सकते हैं कि बालाजी के पास मौका है यहां पर मैच में वापसी का। सलीम अंसारी अपील की जा रही है, रन के लिए निकल पड़े और रन पूरा किया, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। स्कोर में 1 रन और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 12 रनों पर पहुंचा। ये देखिए किस तरह से खेले थे, अपील वहां पे करते रह गए और थ्रो इस वक्त अगर स्टंप से टकराता तो काफी नजदीकी मामला होता। सलीम अंसारी और जयेश खिमेशिया है वहां पर। बंटी मुड़ते हुए अहमद के लिए। इस बीच अगेन
डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रनों पर पहुंचा स्कोर। अच्छा ओवर समाप्त किया बंटी ने। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नेट टू नेट फाइट चलता हुआ। क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी। द वॉइस ऑफ थाना जिला, सिद्दीक बाबे सर की जुबानी। Thank you, Nabil Divkar. Still no clear picture so far of this match. Late night here, huge crowd watching the match between Samadnagar Sport and Balaji Sport. End of the second over, 13 for the loss of 1 wicket. Now 32 runs needing to victory in 4 overs. The asking run rate is 8.00. 1 plus point in favor of Samadnagar. They have 9 wickets in their hand. And as far as batting power play left. Now, Marta kya na karta, the main bowler of Balaji, Suraj, brought into the attack. This pitch is a lot of assist for bowler, slow medium. Beautiful view of the ground. Suraj ready to bowl now, facing him left-handed batsman Ahmed. The priceless wicket has gone now. Departure of Farooq Munna. Here goes Suraj. Left arm over the wicket. Balls this time. Ball is balloon in the air. Yes, the wicket taker bowler claimed the wicket in his very first delivery. Suraj. Have a look at that. Around the off stump, wasn't a very good stroke, and ball is balloon in the air. No mistake made by the fielder at short fine leg. Manoj Patil urf Sanga taken an easy catch, and that marks end of the inning of left-handed batsman Ahmed. 13 for the loss of 2 wickets. So Suraj, lot of depend on Suraj as far as is a trump card bowler, is a wicket taker bowler, and is the main front line bowler of Balaji Sport. अच्छी शुरुआत की है सूरज ने, अपनी गेंदबाजी से विकेट हासिल किया है। This time helicopter stroke in the air, but just in front of the fielder. In comes return. Finally batsman gets 2. Amir off the mark. Not a confident looking stroke. Helicopter stroke from Amir. 2 to score now. His score moves up to 15 for the loss of 2 wickets. Suraj. This time beautiful ball over the stumps. Suraj very surprised there because just over the stumps. Yes. Papa Suse patrolling on long off boundary. This time another fine delivery. Lot of movement in the air and of the surface. Lovely bowling from the trump card bowler Suraj. Have a look at that beautiful ball. बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में अब सूरज। Suraj. Balls this time batsman check his stroke. Turning on the onside. Take off for one. In comes return. Could be close. But wide return. And finally batsman taken easy 2 runs.
Beautiful ball with the short back leaf turning on the onside. Two more to total now. Score moves up to 17 for the loss of 2 wickets. Is still third over in progress. Magnificent bowling from Suraj. Left arm round wicket. Here he go. Beautiful ball indeed. Yes, nicely taken from wicketkeeper Pawan. Terrific delivery and outstanding taken. Nabil, look at that beautiful ball from Suraj. Lot of moment, extra bounce. Batsman looking for a guide. Oh, nicely taken in front of first slip. बहुत बढ़िया कैच पकड़ा है विकेट कीपर पवन ने, तारीफे काबिल कैच। और सूरज को मिलने वाली दूसरी सफलता इस ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन साकिब जा रहे बल्लेबाजी के लिए। And it has been a wonderful overturn by Suraj. Given away how many runs? 4 runs and claim 2 important wickets. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 17 रन और 3 ओवर बचे और जीतने के लिए 28 रन चाहिए। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी हमने सूरज की देखी। कल दोस्तों ठीक 1 बजे आप देखेंगे भाग्यश्री और महेंद्रा का मैच, उसके बाद बी इंडियन और मराठा पंजाब बी, उसके बाद नाना स्पोर्ट और विकी स्पोर्ट कुक से बैटिंग पावर पे ले लिया गया है। ये अच्छा निर्णय, क्योंकि समतनगर जानती है यहाँ से ही मैच को मोड़ा जा सकता है। जयदुर्गा बी और वीरेन स्पोर्ट, वकी स्पोर्ट मापोली और वीर बजरंग कारेवली, पानियर और जॉली और अहमद स्पोर्ट और प्रार्थना स्पोर्ट। 3 ओवर में 28 रन चाहिए। गौली सर, मेरा अपना मानना है कि जो बैटिंग पावर प्ले ये तय करेगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ रही है और कौन सी टीम बाली कप के बाहर जा रही है। अगदी बरोबर. जर समदनगर स्पोर्ट्स संघाला विजयाकडे वाटचाल करायची असेल तर या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये 10 पेक्षा जास्त धावा त्यांना पटकाव्या लागतील. उलट बालाजी संघाला जर विजय प्राप्त करायचा असेल तर या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये 1 किंवा 2 फलंदाज बाद करून 6 किंवा 7 धावा जर दिल्या तर मात्र शेवटच्या 2 षटकामध्ये ते एक जबरदस्त मानसिक दबाव समदनगर स्पोर्ट्स संघावर ठेवू शकतात. बहुत खूबसूरत मुकाबला आप देख रहे हैं. देर रात पापा सूसे को बुलाया गया. अच्छा फैसला मैं समझता हूं, क्योंकि अब ये जो ओवर है देखना है. पापा सूसे बहुत देर के बाद, ग्रामीण क्रिकेट तो बहुत खेला है उन्होंने, लेकिन सिटी क्रिकेट में उनकी सही परीक्षा. सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन फरोक, जिनको अगर मैच को जीतना है तो रनों का फरोक करना होगा. पापा सूसे राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए फरोक के लिए. बहुत अच्छी गेंद, बिट किया ऑफ स्टंप के बाहर. बहुत खूबसूरत गेंद. अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू होता. उजव्या यष्टीच्या बाहेरनं मात्र पडल्यानंतर थोडासा उसळलेला होता आणि निघून गेलेला तो यष्टी रक्षकाच्या हातात. अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू. हे षटक फार महत्वाचं ठरणार आहे, कारण बॅटिंग पॉवर प्ले आहे. ये देखिए आगे रखा था, वहां पे लेंथ गेंद थी पापा सूसे की. कुछ कहा है बैट्समैन को. पापा सूसे सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन फरोक. इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया गेंद को. फील्डर मौजूद हैं, कैप्टन. 1 रन बनता हुआ स्कोर 18 पे पहुंचा. अब हर गुजरती गेंद के साथ गवली सर हम कह सकते हैं कि दबाव अब बल्लेबाजी पे आता हुआ, क्योंकि गेंदें बची है 16 और रन चाहिए 27.
पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात केली होती संबंधनगर स्पोर्ट्स संघाने, कारण 9 धावा घेतल्या होत्या. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक केलं होतं ते बालाजी स्पोर्ट्स संघाने. पापा सुसे राइट आर्म ओवर द विकेट अब गेंदबाजी कर रहे हैं. अंपायर विलास जादव के पास जाते हुए और अब अपने बॉलिंग मार्क पे मुड़ते हुए 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. 18 रन में टीवी मॉनिटर पे 18 रन होना चाहिए. पापा सुसे राइट आर्म ओवर द विकेट. सामना करेंगे बैट्समैन साकिब. मास को ऐसे सिचुएशन में आना चाहिए था कैप्टन को. ओ बहुत अच्छी गेंद. इतनी धीमी गेंद एक एक्शन में फेंकी कि बैट्समैन पहले आगे आए फिर पीछे गए, लेकिन जब तक वो कुछ करते गेंद उनके इरादे और डल्ले दोनों को बीट करती हुई. अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू होता. चेंज ऑफ पेस, चेंडूचा वेग कमी केला होता आणि त्या कमी वेगातच फलंदाज चेंडू नीटसा खेळू शकलेला नाहीये. पापासू से दूर वाले छोर से मुड़ रहे हैं. सामना कर रहे बैट्समैन साकिब. इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट. 4 रन. छोटी गेंद थी लेग स्टंप पर और मौका तारा और चौका मारा. छोटी गेंद थी पापा सुसे की. 3 अच्छी गेंदों के बाद बहुत जल्दी पढ़ लिया था बैट्समैन ने. ये देखिए गेंद की लाइन के अंदर आए, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. बाईस पे पहुंचा स्कोर. मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है क्योंकि गेंदें बची है 14 और रन चाहिए 23. 3 अच्छी गेंदें की पापा सुसे ने, 1 खराब गेंद कर बैठे. सामना करें साकिब पापा सुसे का. राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए पापा सुसे. इस मरतबा लिविंग एज, लेकिन विकेट कीपर नहीं लपक पाए. बढ़िया फील्डिंग की शॉर्ट टर्नमैन पे बंडी ने, वरना गेंद पीछे चली जाती तो मैच पीछे चला जाता. ये देखिए अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर उस कैच को ले नहीं पाए. अच्छी फील्डिंग बंडी की. 1 रन से स्कोर 23 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर. गजब का मुकाबला आप देख रहे हैं. 13 गेंदे 22 रन. लेकिन ये जो गेंद है वो इक्वेशन तय करेंगी कि आखिर के 2 ओवर में कितने रन बनते हैं. हालांकि बैटिंग पावर प्ले चल रहा है. पापासू से राइट आर्म राउंड विकेट आए बाएं हाथ के बैट्समैन फरोख के लिए. अब तक कितने रन दिए पापा ने? सिर्फ 5 रन दिए. इस मरतबा फरोख ने ड्राइव किया. अच्छी फील्डिंग वहां पर. 1 रन. कह सकते हैं हम कि अच्छा ओवर बैटिंग पावर प्ले में पापा सुसे का. और कुल स्कोर इस वक्त 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पे. 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पे. बारह गेंदे और 21 रन. डू और डाई. कितने रन खर्च किए पापा सुसे ने पिछले ओवर में? सिर्फ 7 रन बैटिंग पावर प्ले में. अब सूरज का जो ओवर है वो तय करेगा. हालांकि कह नहीं सकते. कल यूसुफ ने तो 1 रन दिया था, 2 रन दिए थे, और आफ्ताब ने 19 रन दे डाले. क्रिकेट है, हम कुछ नहीं कह सकते. बहरहाल 2 ओवर में जीतने के लिए 21 रन चाहिए. ये मैजिक बॉक्स में एंजॉय करते हुए पापा सुसे ने 7 रन खर्च किए पावर प्ले में.
सूरज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, ढूंढते रह जाओगे। फुलर लेंथ की गेंद थी और समझ ही नहीं पाए फरोख। क्या गजब के गेंदबाज हैं सूरज। ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी, आगे खिलाता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि इस मैच का जो भी क्लाइमैक्स है या तो सूरज की गेंदबाजी या तो फारूक मुन्ना की बल्लेबाजी। फिर से अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं सूरज की। एक बात मैंने जरूर देखी है गौली सर, ये जो सूरज गेंदबाज हैं, जब मुकाबला बहुत कड़ा रहता है तो इनकी गेंदबाजी भी बहुत अच्छी रहती है। 10 गेंदे 21 रन। हर गुजरती गेंद के साथ अब थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है समतनगर। छोटी गेंद ऊपरी सीधा और आउट। बड़ा झटका लगता हुआ फरोग आउट हुए। ये देखिए किस तरह से दूर से खेलना चाहता, बाहरी किनारा और सेलिब्रेशन करते हुए विकेट कीपर। नौ गेंदें बची और जीतने के लिए अभी भी 21 रन चाहिए। लाजवाब गेंदबाजी हम देख रहे हैं पापा सूसे की, सॉरी सूरज की। सूरज ने पहले ओवर में कितने रन दिए थे? पहले ओवर में 4 रन देके 2 विकेट लिए और कुल मिलाकर अब तक 1.3 ओवर में 4 ही रन दिए और 3 विकेटें लिए। गजब की गेंदबाजी। इस मरतबा स्ट्रोक को चेक किया, धीरे से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, 1 रन बना है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 25 पर। नए बैट्समैन कैप्टन महाज ने खाता खोला। कितनी गेंदें बची है साहिबा मोमिन? 8 गेंदों में 20 रन। गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज। अब तक सिर्फ 5 रन दिए, 3 विकेटें लिए उन्होंने 1.4 ओवर में। सूरज बहुत अच्छी गेंद, लहराती हुई, बल खाती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं। और गौली सर, जब से इरफान पठान इस ग्राउंड पे आए हैं, बाएं हाथ के गेंदबाजों की तो निकल पड़ी है। अगदी बरोबर, अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू होता, पडल्यानंतर बाउन्स झाला होता, पूर्णपणे बीट झाला होता फलंदाज। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी सूरज। फिर से अच्छी गेंद, फिर से बाहरी किनारा, एक और विकेट। क्या गेंदबाजी की है उन्होंने। 2 ओवर 5 रन और 4 विकेट। क्या गौली सर मेरा आकलन सही था या नहीं कि इस मैच का जो भी रिजल्ट है या तो सूरज की गेंदबाजी लिखेंगी या तो फारूक मुन्ना की बल्लेबाजी। अगदी बरोबर, महत्वाचं म्हणजे समतनगर स्पोर्ट्स संघाचा फारुक मुन्ना याला सूर गवसलेल्या महत्वाच्या सामन्यामध्ये मात्र सूरज याने अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केली आणि पूर्णपणे दबावात आलेला आहे तो समतनगर स्पोर्ट्स संघ। बिल्कुल, कल के आखिरी मुकाबले की कहानी, कल आखिरी ओवर में 19 चाहिए थे और आज आखिरी ओवर में 20 चाहिए। आखिरी ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और माइक्रोफोन पे इस वक्त डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। कालचा जो शेवटचा सामना झाला सामन्यामध्ये आफ्ताबने 19 धावा बहाल केल्या होत्या।
20 धावांची आवश्यकता आहे. ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते नक्कीच असं वाटतं की हे आव्हान कठीण होणार आहे संबंधनगर स्पोर्ट्स संघाला. नितीन येते गोलंदाजी करण्यासाठी. यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू पडल्यानंतर उजव्या यष्टीच्या बाहेरनं निघून गेलेले तो यष्टी रक्षकाच्या हातात निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती होते. नितिन को देखिए छोटा रनअप लेते हैं और गेंदे बहुत अच्छी करते हैं. अधिक उछालता, थोड़ी बहुत गेंद लहरा के अंदर की जानिब आ रही थी. नितीन शॉर्ट रन अप. या मात्र पूल केलेला आहे, कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये. तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहजगत्या पूर्ण होत आहेत. आता मात्र 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 18 धावांची आवश्यकता. बिल्कुल, कप्तान मास के पास एक ही रास्ता रह गया है. देयर इज अ लोन ऑप्शन, ईट आउट और गेट आउट. 27 धावा झालेल्या आहेत. 4 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. नितीन यावेळेला मात्र स्टेप आउट झाला होता, पुढे गेला होता. मात्र एक ओव्हर थ्रो होते आणि एक धाव मिळते. नहीं जरूरत थी इस थ्रो की. अब 3 गेंदों में 17 रन चाहिए. ये कारनामा सिर्फ अंजाम दिया था आखिर के 3 गेंदों में अहमद स्पोर्ट्स के आलम ने. लेट देवीदास कप में बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाज के सामने. तीन चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. तिन्ही चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फेकावं लागेल. रिव्हर्स शॉट खेळलेला आहे आणि आता मात्र सामन्यामध्ये औपचारिकता. बिल्कुल, अब 2 गेंदे और यहां से बालाजी जब ही हार सकती है जब नितिन छाएंगे. आता मात्र फक्त सामन्यामध्ये औपचारिकता उरलेली आहे, कारण 2 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. आता फक्त सामन्यामध्ये औपचारिकता आहे आणि ती पूर्ण करायची आहे. नितीन यास हा शेवटचा चेंडू टाकून